नीट लीक मामले के पूरे घटनाक्रम में 3 किरदार थे महत्वपूर्ण। एक तो प्रदर्शनकारी, दूसरा सरकार और तीसरा विपक्ष। त्रिकोण। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर सिस्टम की कमियों पर अपनी आवाज बुलंद की। ठीक। उसके बाद शिक्षा मंत्री को शनिवार को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक। सरकार ने फिर रविवार को कदम भी आगे बढ़ाया। ये जो बीच वाली तस्वीर आपको दिख रही है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, घोषणा कर रहे हैं कमेटी बनाने की। और फिर तीसरा किरदार विपक्ष। तो पहले ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, दूसरे ने कदम आगे बढ़ाया, अब आज तीसरे पक्ष की बारी थी। तीसरा पक्ष कौन हुआ? विपक्ष। आज देश ये देखना चाहता था कि करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य के मुद्दे पर विपक्ष कितना सीरियस है ना, कि मतलब कितनी शिद्दत से विपक्ष जो है अब इस पेपर लीक के मसले पर काम करता है। लेकिन संसद में क्या हुआ जानते हैं? एंटी पेपर लीक बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ हुक्म, कोई चर्चा नहीं। ना लोकसभा चल पाई, ना ही राज्यसभा चल पाई। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति लगातार विपक्ष से कहते रहे कि चर्चा होने दीजिए, जितना समय लगेगा चर्चा उतनी देर तक चलेगी, ये हमारे ही देश के बच्चों के भविष्य के लिए है। लेकिन बताइए क्या हुआ? चर्चा हुई? नहीं हुई। जब लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश हुआ, विपक्ष का असली चेहरा पूरे देश ने देख लिया। जैसे ही बिल आया, विपक्ष के सांसद पता ही क्या क्या कहने लगे। जानना चाहेंगे नारा क्या था? NO, नो 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 के नारे लगाते हुए वेल में उतर आए और जमकर हंगामा करने लगे। सुनना चाहेंगे? सुनिए। माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष अनुमति प्रदान की जाती है। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। हंगामा होता रहा। स्पीकर साफ साफ पूछ रहे, चर्चा करनी है आपको? कोई जवाब नहीं। हो हल्ला हंगामा। अभिजीत दीपके, सुन रहे हैं आप? ये वही विपक्ष है जिसे आप अपने मंच पर बुला रहे थे, जगह दे रहे थे। सोनम जी, आप बहुत दुखी हैं। कह रहे हैं कांग्रेस का साथ दो तो बीजेपी नाराज होती है, बीजेपी का साथ दो तो उनके कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस जो है हम पर आरोप लगाने लग जाती है। आप सुन रहे हैं? ये वही लोग हैं जो आपका अनशन तोड़वाने के लिए सिग्नेचर कर रहे थे, सांसद लोग। सौरभ दास, सुना आपने? ये वही विपक्ष है जो आपसे वादा कर रहा था कि जेनजी के मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। तमाम युवा जो जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने और हिस्सा नहीं भी थे तो समर्थन दे रहे थे, वो ध्यान से सुने और देखें कि जब सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कानून में बदलाव लाने की कोशिश संसद में होती है तो कैसे यही विपक्ष हो हल्ला हंगामा और चीख चिल्लाहट शुरू कर देता है। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है? राइट। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहता था, हाँ कि ना? हाँ। इस्तीफा हो गया तो एक नया मोर्चा खोला। नया मोर्चा क्या है? मांग बदली है। मांग क्या बदली है? उन्होंने कहा है अमित शाह आए पहले, सदन में प्रोटेस्टर्स पर पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, बर्बरता जो पुलिस ने दिखाई है, उसे लेकर जवाब दे। चलिए एक पल के लिए मैं विपक्ष की बात मान लेती हूं, ये लोकतंत्र है।
पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं अगर AK-47 का इस्तेमाल हो रहा है तो पुलिस को सामने आकर जवाब देना होगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। छात्रों पर हुई बर्बरता, लाठीचार्ज, FIR, सारे मुद्दे उठने चाहिए, हाँ कि ना? सब उठने चाहिए। लोकतंत्र में पुलिस या कार्रवाई पर सवाल पूछना विपक्ष का हक है, जिम्मेदारी भी है, और यह जरूर पूछा जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन, AK-47, इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह सब पूछना चाहिए। जो अधिकारी या पुलिस वाला इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मुद्दे की आड़ में संसद का कामकाज ठप हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी राजनीति पर संसद की कार्रवाई, जहां पर आपके और मेरे सवाल उठाए जाते हैं, जहां बहस होती है, जहां कानून बनता है, जहां पर उन तमाम बच्चों के भविष्य का फैसला होने वाला है, क्या वहां पर हंगामा होना चाहिए? कैसी राजनीति है? वो भी उस मुद्दे पर जिसमें पूरा देश 2.5 महीने से लगा हुआ था। क्या ये मुद्दा बिल पर चर्चा के दौरान नहीं उठा सकते कि हाँ भाई, आप लोग जो ये बिल लेकर आए हैं इस पर खूब चर्चा होगी, लेकिन सुनिए मिस्टर, आपकी पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो ठीक नहीं है। जब संसद में पेपर लीक विरोधी बिल पर बहस होनी है तो विपक्ष, गृह मंत्रालय, पुलिस, सरकार सबको कटघरे में खड़ा करे, बात करे उस पर। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? बहस का रास्ता चुना? नहीं, उसने हंगामा चुना। क्यों? क्योंकि विपक्ष को लगता है कि अगर ये मुद्दा खिंचा नहीं तो फिर कुछ मुद्दा रहेगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को कहीं ये डर सता रहा है कि अगर आज संसद में चर्चा हो गई, बिल पास हो गया तो मुद्दा सुलझ जाएगा। क्रेडिट पहले तो ये CJP लेकर चली गई है और उसके बाद सरकार लेकर चली जाएगी, हम क्या करेंगे? उनके हाथ से ये पॉलिटिकल माइलेज का सबसे बड़ा हथियार छिन जाएगा। शायद इसीलिए डर सता रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार बैकफुट पर है और मौका है, तो चलो लगाओ चौका। अरे तो बुनाइए ना, कौन मना कर रहा है? पर ऐसे थोड़ी कि आप काम नहीं होने देंगे। संसद की कार्रवाई टल रही है लगातार। विपक्ष को यह समझना होगा कि राजनीति करने के लिए देश में समय और जगह बहुत सारी है। करोड़ों छात्रों के भविष्य को ढाल बनाकर मौका परस्ती करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, यह हानिकारक है। पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून आज बनना जरूरी है ताकि कल किसी युवा का भविष्य बर्बाद ना हो। लेकिन लगता है कि विपक्ष के लिए युवाओं का भविष्य बाद में है। अमित शाह से संसद में बहस की जिद, और वो जिद्दी राजनीति पहले, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ना, कि मैं जिसे चुनूं वही प्रायोरिटी, वही प्राथमिकता, बाकी तो बाद में। और यह भी ध्यान देना होगा कि लोकतंत्र में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की भावना नहीं चलती है। सत्ता पक्ष हो कि विपक्ष हो, किसी को भी यह नहीं सोचना है कि मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम में खुद को सबसे खास मान रहा है कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए भाई। अगर यह बात तय हो गई थी कि आप उस बिल पर चर्चा करेंगे, पेपर लीक ना हो, एक रोबस्ट सिस्टम बने और कानून बने, उसके लिए चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? क्या उसे, यानी विपक्ष को यह लग रहा है कि संकट मोचक की भूमिका में सिर्फ और सिर्फ उसी को रहने का हक है? छात्रों के भी इस मामले में सिर्फ और सिर्फ उसी को क्रेडिट मिले? नीट की परीक्षा में बैठने वाले करीब 20 लाख छात्रों और उनके परिवार वालों की तरफ से एक बात कह देना चाहती हूं। अगर वाकई विपक्ष के नेताओं को युवाओं की फिक्र है तो संसद में बैठकर चर्चा करें, कानून को और मजबूत बनाने के सुझाव दें। ये नो चिल्लाकर, वेल में आकर देश के युवाओं के सपनों को हाईजैक ना करें। पीरियड। पता है कितना वेस्ट हुआ है आज हमारा टाइम? विपक्ष चर्चा के लिए कल अब तैयार हुआ है, लेकिन आज के बारे में आपको बताऊं, पब्लिक के टैक्स का कितना पैसा जाया हुआ है। और अब जब बर्बाद हो गया है तो विपक्ष हामी भर रहा है, हाँ चलो कल करेंगे। क्यों भाई? मैं आपको समझाती हूं। ये जो
यहाँ पर हंगामा हो जाता ना, ये नो नो वेल में आके नारे लगा देना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मतलब अगर आप टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर का पैसा है ये, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है बर्बाद हो रहा है। बर्बाद। इस शब्द को याद रखिए। आज आपको पता है लोकसभा कितना मिनट चली है? कोई बता सकता है? गेस कीजिए कितनी चली होगी लोकसभा। लोकसभा चली है केवल 21 मिनट। चलनी कितनी थी पता है आपको? चलनी चाहिए थी पूरा दिन, कम से कम 6 घंटे, कम से कम। लेकिन चली कितनी? 21 मिनट। अब आप आइए राज्यसभा, गैस कीजिए राज्यसभा कितना मिनट चली हो? 20 मिनट 16 मिनट चली। दोनों सदनों को कम से कम कितना चाहिए था? अगर ये भी 6 घंटे, ये भी कम से कम, अरे कम से कम इसे 12 घंटे चलना चाहिए था। कम से कम 12 घंटे चलना चाहिए। संसद को चलने के लिए एक दिन में कितना खर्च होता है जानते हैं आप? लगभग, मतलब संसद का एक दिन का खर्च, गैस कीजिए। और ये सब आपका पैसा है। संसद का एक दिन का खर्च नहीं गैस कर पाए? चलो अब बताओ कितना हुआ? 18 करोड़। इतना? अब जरा इसको मिनट में डाल देंगे तो कितना आएगा? 1 मिनट में लगभग 2.5 लाख। इस हिसाब से आज आपको पता है क्या हुआ? इस हिसाब से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा बर्बाद हो गए। कितने? 17 करोड़ बर्बाद। और ये पैसा किसका है? आपका और हमारा, टैक्स पेयर्स का पैसा। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भाई विपक्ष को लगता था ना 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 ये मुद्दा नहीं, हमें तो मुद्दा चाहिए दूसरा। दूसरा कौन सा? कि अमित शाह आए और जरा बताइए बर्बरता क्यों हुई है। नहीं, बात सही है, बात सही है। अमित शाह को आकर और बर्बरता पर जवाब देनी चाहिए, गृह मंत्री हैं वो। लेकिन जब ये तय हो चुका था कि बच्चों के भविष्य के लिए रोबस्ट सिस्टम बनाने वाले बिल पर हमको सबको एक मत हो जाना चाहिए, सबने कहा देर आए दुरुस्त आए, झुक गई सरकार, ये हो गया वो हो गया। अब जब संसद में पहुंचे तो क्या हुआ? और अभी ये कंफर्म नहीं है कि कल चर्चा हो जाएगी। अगर कल विपक्ष को लगा कि किसी और मुद्दे पर हंगामा किया जा सकता है तो क्या होगा? हंगामा। यानी जो विपक्ष और विपक्षी पार्टियां कल तक नीट लीक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये सरकार किसी की नहीं सुन रही है, यही रट लगाए हुए थे। आज जब लीक के खिलाफ बिल आ रहा है या बिल लाया जा रहा है, वही चेहरे चर्चा नहीं होने दे रहे। आपको पता है एक्स पर राहुल गांधी ने नीट लीक को लेकर कितने पोस्ट किए हैं? ऐसे वाइल्ड गेस कीजिए कितने पोस्ट किए होंगे। मतलब नीट को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर थे राहुल गांधी। 73 पोस्ट किए हैं, 73। अखिलेश यादव जी ने 45 नीट लीक से जुड़े मुद्दे पर। और जब चर्चा की बात हुई तो एक तो 21 मिनट है और एक 16 मिनट। सीधी और साफ बात है, अगर पुलिसिया कार्रवाई या सुरक्षा बलों के इस्तेमाल पर सवाल है तो विपक्ष के पास संसद में बड़ा वक्त है। संसद से बड़ा कोई मंच नहीं है। संसद में ये पूरा का पूरा मुद्दा उठाए, बात करें। वो तमाम कानून तो उनको मालूम ही है। संसद के पटल पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, तीखे सवाल पूछे जाए, जवाब तय होने चाहिए।
राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन ये छात्रों पर कार्रवाई का विरोध, एंड देन प्लीज डोंट बी अ हिपोक्रेट।